नमस्कार दोस्तों, मेरे रियल टेल्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कहा जाता है कि पितृपक्ष का समय हिंदू धर्म में बेहद खास माना जाता है। इस दौरान पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं। श्राद्ध के दौरान एक खास परंपरा निभाई जाती है जिसे पंचबलि कहा जाता है। इसमें 5 जगह भोजन के अंश निकाले जाते हैं: गाय, कुत्ता, कौवा, देवताओं और चींटियों के लिए। इनमें सबसे अहम भूमिका कौवे की होती है, जिसे पितरों का दूत माना गया है। आज की कहानी मेरी कौवे से ही संबंधित है। कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष का समय था, हर घर में दावत का माहौल था और कौवों के लिए तो मानो उत्सव। तभी काव नगर में एक आपात बैठक बुलाई गई। सारे कौवे इकट्ठा हुए और खुश थे कि वह हर घर से उन्हें भरपेट भोजन मिलेगा। लेकिन तभी सभा में बैठे एक बूढ़े कौवे ने जोर जोर से काव काव की और सबको शांत कर दिया। उसकी आंखों में पीड़ा थी और आवाज में कसक थी। वह बोला, भाइयों, सारी उम्र मैंने इंसानों को देखा है। श्राद्ध पक्ष में वे हमें बुलाते हैं, भोजन कराते हैं, लेकिन अपने जीते जागते माँ बाप की सुध कम ही लेते हैं। मरने के बाद उन्हें देवता मानते हैं, भोग लगाते हैं, पर जीवित रहते समय उन्हें भूख और अकेलेपन में जूझने देते हैं। फिर बूढ़े कौवे ने अपना अनुभव सुनाया। कल मैंने देखा कि एक बूढ़ा इंसान बिल्कुल सूखा सा, कमजोर सा खड़ा था। उसके 4 पुत्र और बहुएं थी, पर पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं था। जब मैं रोटी का टुकड़ा चुरा कर अपने घर लौट रहा था, उसकी भूखी आंखें मेरी रोटी पर टिक गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा दिल पसीज गया और मैंने वह रोटी गिरा दी। बूढ़ा उसे देखकर दौड़ा और तुरंत 2 निवाले बना लिए। न जाने कब से भूखा था वह। सभा में सन्नाटा छाया गया। कौवों के दिल द्रवित हो उठे। कई कौवे तो रो भी पड़े। उन्होंने कहा, दादा, तुमने हमें रुला दिया। सच बताओ, अब काव नगर में शांति कैसे रहेगी? जब इंसान अपने जीवित माँ बाप का सम्मान नहीं करता, तो पितरों को भोग लगाने का अधिकारी कैसे हैं? सबकी नजरों ने उस बूढ़े कौवे की ओर देखा। अब निर्णय उसी को लेना था। वह गंभीर होकर बोला, आज से नियम होगा, जो इंसान अपने जीवित माता पिता का अपमान करेगा, उनकी भूख प्यास नहीं देखेगा, हम उसके घर नहीं जाएंगे, उसके अन्न को नहीं खाएंगे, उसके पानी को नहीं पिएंगे, चाहे हमें भूखा प्यासा रहना पड़े, पर ऐसे पापियों का बहिष्कार करेंगे। यह सुनकर सभी कौवों ने एक स्वर में सहमति जताई और वे उड़ चले, लेकिन मन में दृढ़ निश्चय लिया कि अब वही इंसान उनके घर का हकदार होगा जो अपने माँ बाप को जीते जी देवता मानकर उनकी सेवा करेगा।